Hello students, how are you? So guys, I'm back with a new topic that is quadrilateral of class 9. So guys, I hope आपको मेरी पहली वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अब गाइस टाइम है कुछ न्यू टॉपिक्स का, तो विच इज़ quadrilateral। तो quadrilateral अगेन अ वेरी वही टॉपिक बोरिंग। तो जो बोरिंग टॉपिक होता है वो टफ़ टॉपिक होता है, जो टफ़ टॉपिक होता है वो बोरिंग टॉपिक होता है बहुत बच्चों के लिए। तो गाइज़ सबसे पहले हम आज क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ आपको करवा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल्स समझने में। तो होल क्वाड्रिलेटरल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास कितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं मैं आपको सब बताती हूँ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं वो भी बताती हूँ। बट हमारे चैनल का जो फंडा है इन्होंने टू लर्न लेट्स प्ले मैथ्स, तो उसी फंडे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को बाय फिगर जज करना है और अपने आप आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो गाइस शैल वी स्टार्ट, कम ऑन। So वाहेगुरु जी टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रिलेटरल, दैट्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 का टॉपिक है और अगेन विच अ वेरी टफ टॉपिक, तो नो नीड टू वरी, हम टफ़ टॉपिक को भी बहुत इजी बनाते हैं एंड यू नो डैट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना गाइस, वो 2 वर्ड से बना होता है, 2 ग्रीक वर्ड से, डैट इज़ क्वाड प्लस लेटरल। तो व्हाट द मीन ऑफ क्वाड? यू नो डैट क्वाड मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स लाइन सेगमेंट। ओके तो इसके नेम से समझ में आ रहा है ये क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं 4 लाइन सेगमेंट्स को। और ऐसा नहीं है कि वो लाइन सेगमेंट्स कहीं भी जा रही हैं, ऐसे 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 जा रही हैं, तो ये तो कोई फिगर ही नहीं बनी। फिगर मैच करने के लिए हमें फिर एक और लाइन डालनी पड़ेगी, तो ये तो 5 लाइन्स हो गई। तो नो, हमें 4 लाइन सेगमेंट्स का कोई भी फिगर ड्रॉ करनी है, लाइक वो कैसी भी हो, 4 लाइन सेगमेंट्स की होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। कैसी भी फिगर आप ड्रॉ कर लो, वो 4 लाइन सेगमेंट्स से होनी चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट्स उसमें होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, तो कुछ फिगर्स तो हमने पहले कर चुके हैं, उसके बारे में बताऊंगी, और जो न्यू फिगर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। ओके तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली कितने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ रिकॉग्नाइज किए गए हैं, डैट वॉज 6। तो 6 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली ऑल क्वेश्चंस, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के ऊपर ही बेस्ड होंगे क्वाड्रिलेटरल में। ओके गाइज, फर्स्ट इज पैरेललोग्राम, द सेकेंड इज rectangle, third is square, fourth is rhombus, fifth is trapezium, and the sixth is kite. Kite is not much important, but it's a quadrilateral, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है दैट इज़ पैरेललोग्राम, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इन सब की प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। और गाइस प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को लर्न नहीं किया जाता। मैथ्स में तो एक्चुअली कुछ भी लर्न नहीं किया जाता, सब कुछ बाय फिगर आपको पता चल जाएगा। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने आज से पहले कौन सी ऐसी शेप्स हैं, कौन से ऐसे फिगर हैं जो हम जिसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं। ठीक है, तो इन सब क्वाड्रिलेटरल्स में से आप किन को पहले पढ़ चुके हो? आई थिंक स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कोई बच्चा ही बता सकता है कि दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्क्वायर। आई थिंक फर्स्ट सेकंड के बच्चे ही बता देंगे। एंड रेक्टेंगल ही बता देंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये 4 शेप्स तो हमें बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं। तो ये 2 हमारे जो क्वाड्रिलेटरल हैं
ये दो हम इनके बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हम गाइस इन्हीं से स्टार्ट करते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, इन्हीं से ही इनकी प्रॉपर्टीज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ओके, तो आवर फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में हम क्या जानते हैं? वन थिंग मैं आपको फिगर से बताती हूँ। ये स्क्वायर की फिगर है, यू नो। अब इस स्क्वायर के बारे में हम क्या जानते हैं? इस स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि इसकी 4 साइड्स जो होती हैं ये सेम सेंटीमीटर की होती हैं, सेम लाइन सेगमेंट होती हैं। ओके, लाइक assume that this side is 4 centimeter, तो you know that all sides are 4 centimeter, है ना। तो ये all sides सेम होती हैं स्क्वायर की। तो पहली प्रॉपर्टी भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें पता था कि all sides of square are same। ओके, तो अब हम इन्हें तो अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हैं। you can give them ABCD, you can give them PQRS, whatever you can give them। तो हम यहाँ पर ABCD ले लेते हैं। ओके, तो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिल गई स्क्वायर की, दैट वाज AB इज इक्वल टू BC विच इज़ इक्वल टू CD एंड विच इज़ इक्वल टू AD, ऑल साइड्स आर सेम। ओके, नाउ हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी फिगर फिगर देखो। अब फिगर जो है, फिगर में हर एक लाइन स्क्वायर में बेसिकली सारी लाइन स्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेट ही होती हैं स्क्वायर, तभी वो स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये है, आप कोई कहेगा ये स्क्वायर है? कोई नहीं कहेगा। किसी बच्चे को बोलोगे क्या कौन सी फिगर है, वो भी नहीं बता पाएगा ये कौन सी फिगर है। तो अगर आप उसे ये फिगर दिखाओगे तो कहेगा हाँ ये तो स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी लाइंस एक स्ट्रेट लाइन होती है। डेट मीन्स सारी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। दैट इज़ दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस, दिस इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस, दिस इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस, दिस इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस। ओके, तो जब परपेंडिकुलर होती हैं तो डैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, क्योंकि सारी जितनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये भी हमें फिगर देख के पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, दूसरे को परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें सेकेंड प्रॉपर्टी मिल गई कि एंगल A विच इज़ इक्वल टू एंगल B विच इज़ इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू एंगल D एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम इसका डायगनल्स लेंगे, ये डायगनल्स। ठीक है, जब भी हमें फिगर बनानी है हम बीच के ये डायगनल्स जो होते हैं, ये बीच की लाइन होती है ना, इन्हें बोलते हैं डायगनल्स। क्या बोलते हैं? डायगनल्स। ठीक है ना, ये बोथ आर डायगनल्स, दैट मीन्स AC एंड BD बोथ आर डायगनल्स। तो ये AC और BD ऐसी सारी लाइन सेगमेंट सेम है ना, सारी लाइन सेगमेंट सेम सेंटीमीटर की हैं, लेंथ सेम है सबकी, तो इनके बीच की लाइंस की भी लेंथ सेम ही होगी। आपको फिगर देख के पता चल रहा है कि अगर आप सारी लाइन सेगमेंट सेम है, स्क्वायर है, तो बीच की अगर आप बीच में दो अगर आप स्टिक्स रख देते हैं तो वो सेम लेंथ की ही स्टिक्स जाएंगी इनके अंदर। ठीक है ना, तो डैट मीन्स बोथ डायगनल आर सेम। फिगर देख के पता चल रहा है कि AC इज़ इक्वल टू BD। ओके, फिगर देख के हमें पता चल रहा है कि बोथ डायगनल्स आर सेम। अब ये जो डायगनल्स है ना, ये डायगनल्स, ये एक डायगनल दूसरे को ना इक्वली पार्ट में कट कर रहा है। यानी जैसे हमने पहले ये डायगनल खींचा, ठीक है ना, ये डायगनल बनाया, उसके ऊपर हमने ये डायगनल बना दिया, तो जैसे ये डायगनल आया ना, इसने इस डायगनल को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसके मिड का पॉइंट 0 O रखते हैं, सॉरी O रखते हैं, तो ये क्या हो गया, दैट इज़ BO इज़ इक्वल टू OD, BO इज़ इक्वल टू OD। एंड सिमिलरली अगर हम ये डायगनल बनाते हैं तो उसने इस डायगनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो डैट मीन्स AO इज़ इक्वल टू OC, AO इज़ इक्वल टू OC। तो गाइस अगर आप फिगर को माइंड में रखो ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर हम एक स्टिक लेते हैं कोई भी स्क्वायर में और हम दूसरी स्टिक लेते हैं तो वो उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी। इस तरीके से वो स्टिक आएगी कि वो उन दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी।
ठीक है। तो ये भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमें फिगर सही बनानी आती है ना गाइस, तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप निकाल सकते हैं, हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब आप कहोगे मैंने डायगनल्स क्यों लिए, तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स में डायगनल्स ही सबसे बड़ा वर्क करेंगे, क्योंकि डायगनल से बनता है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल को कोई भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, हमें उसका ट्राइंगल बनाना होगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें डायगनल्स खींचने होंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पूरे क्वाड्रिलेटरल में दीज डायगनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिगर। ओके, इसलिए मैंने डायगनल्स के लिए आपको समझाया है कि डायगनल्स अगर हम खींच देते हैं तो वो एक दूसरे को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो जो डायगनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है बाइसेक्ट। इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, दैट मीन्स बाइसेक्ट। ये वर्ड होता है बाइसेक्ट। दैट मीन्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और वो भी परपेंडिकुलर। ओके, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है बाय, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। ये जो डायगनल है वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो रहे हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई ये वाली। इसका भी मीनिंग वही था, BO, डेट मीन BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC। यही बाइसेक्ट करा तो यही निकला हमारा, ठीक है। तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी स्क्वायर की। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी थी ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी थी डायगनल्स आर सेम। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, कोई परपेंडिकुलर। ओके, तो कुछ समझा हमने इसके अंदर? कुछ नहीं। फिगर देखते ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज अपने आप निकलती चली गई, हमने कुछ नहीं लर्न किया इसके अंदर। अब सिमिलरली स्क्वायर के जैसा ही दूसरी फिगर होती है रोम्बस। गाइस, रोम्बस जो है, अगर आप इन अदर वर्ड्स रोम्बस इज़ अ ब्रदर ऑफ स्क्वायर। रोम्बस आप स्क्वायर का भाई मान लो। ओके, देखो रोम्बस की फिगर कैसे बनती है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। ओके, अच्छा, हमने स्क्वायर की फिगर कैसे बनाई थी? ये है स्क्वायर, है ना, दैट इज स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा इस साइड बेंड कर देंगे, ठीक है ना, इसी स्क्वायर को हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया इस साइड पर, तो वो क्या बन गया? वो फिगर बन गई रोम्बस की। ओके, इस साइड कर दो या इस साइड कर दो आप स्क्वायर की फिगर, तो ये भी बन गया रोम्बस। अब ये स्क्वायर तो नहीं रहा ना, क्योंकि स्क्वायर तो स्ट्रेट होता है। अब हमने स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया, बेंड करके हमने इस साइड कर दिया, तो वो बन गया रोम्बस। इस साइड करो या इस साइड करो तो वो बन जाता है रोम्बस, वो फिगर बन जाती है रोम्बस की, ठीक है गाइस। स्क्वायर में कुछ चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ एक। ओके, वेट। ओके गाइस, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर। ओके, दिस इज अ स्क्वायर, है ना। अब हमने इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर है, एज्यूम डैट इसकी फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल साइड विच इज़ ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ओके, एज्यूम करो कि हमने इसकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर की है। ओके, तो डैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। देखने से पता चल रहा है दिस इज़ अ स्क्वायर। अब अगर हमने इसी स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है गाइस, थोड़ा सा हमने ऐसे बेंड कर दिया, नाउ इज इट स्क्वायर? नो, दिस इज़ नॉट अ फिगर ऑफ स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये रोम्बस बन जाएगा। देखो गाइस, मैंने इसी स्क्वायर को
जिसकी चारों साइड्स इक्वल थी, चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर थी, मैंने सिर्फ उसे क्या किया है, उसे हल्का सा बेंड किया है। बस इस साइड कर दो या इस साइड बेंड कर दो, तो ये फिगर स्क्वायर ना होके रोम्बस की फिगर बन जाती है। ओके गाइस, दिस इज स्क्वायर, नाउ दिस इज रोम्बस, दिस इज स्क्वायर, नाउ दिस इज रोम्बस। हमने कुछ नहीं किया, उन्हीं 4 साइड्स को बस ऐसे और ऐसे बेंड किया है। ओके गाइस, नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके, अब आपको आई थिंक स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप खुद ही निकालेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल थी, हमने कितनी साइड्स ली थी, 4 सेंटीमीटर की ली थी, ये भी 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब हमने सेम फिगर को सिर्फ बेंड किया है, तो बेंड करने से उनकी लेंथ तो नहीं चेंज हो जाएगी, लेंथ तो वही रहेगी, क्योंकि सेम फिगर को हमने सिर्फ बेंड किया है, तो चारों साइड्स तो इक्वल ही रहेंगी। तो डैट मीन्स रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो अगर हम रोम्बस को भी हम ए बी सी डी नेम दे दें, तो रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि वो स्क्वायर का ही भाई है, बस थोड़ा सा टेढ़ा है। स्क्वायर थोड़ा शरीफ है, रोम्बस थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, बट साइड्स वो ऑल आर सेम। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज़ इक्वल टू सी डी एंड विच इज़ इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने स्क्वायर में की थी कि वो चारों एंगल्स 90 डिग्री के, ठीक है ना, बट यहाँ पर 90 डिग्री के तो नहीं है, एंगल की तो डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। अब स्ट्रेट एंगल तो नहीं, ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर तो नहीं है लाइंस, एंगल्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब क्या हो गई, यही एंगल, क्योंकि ये सेम, ठीक है ना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। डायरेक्ट ये था स्क्वायर, ये हो गया रोम्बस, ठीक है ना। तो अब इसके जो एंगल है, आप देखो गाइस कि जो इसके ऑपोजिट एंगल है वो बिल्कुल सेम हो गए, क्योंकि सेम फिगर को, रोम्बस स्क्वायर वाली फिगर को, जिसके चारों साइड्स इक्वल थे, हमने इसको बेंड कर दिया है, तो दोनों साइड से इक्वली बेंड हुआ है, ठीक है ना। तो ऑपोजिट्स एंगल जो हैं वो इक्वल बना रहे हैं, यानी इसका मीन्स क्या होगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल एंड दिस एंगल दिस एंगल आर इक्वल। तो ये दिस बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल एंड दिस बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर था, ये चारों एंगल्स इसमें 90 डिग्री के बन रहे थे। अब हमने इसको इक्वली बेंड कर दिया है, तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स बिल्कुल सेम बन रहे हैं, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल थी, तो इसलिए ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वली बेंड होंगे, इक्वल होंगे। ओके गाइस, नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके, और इसमें ऑपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो एंगल्स ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड angle B is equal to angle D. Okay, angle B is equal to angle D. Now, अब हम इसके डायगनल्स लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायगनल्स ज़रूर लेने होते हैं। ओके, तो डायगनल्स हमने लिए ऐसे, नाउ ऐसे। अब गाइज आप देखो, अगर हम ये है डायगनल्स लेते हैं, यानी इनके बीच में स्टिक्स लगाते हैं, तो ये वाला डायगनल तो बहुत बड़ा जा रहा है ना, क्योंकि बेंड हो गया ये, और ये डायगनल थोड़ा छोटा जा रहा है, तो डायगनल्स वो इक्वल नहीं होंगे, आपको फिगर से पता चल रहा है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, है ना। ओके, डायगनल्स इक्वल नहीं है, बट डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स कि जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को इक्वली कट कर रहे हैं, खुद सेम नहीं है वो, ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि खुद सेम नहीं है डायगनल, बट जैसे ही इस डायगनल ने इस डायगनल को कट किया, तो उसने इक्वली पार्ट में इसको कट कर दिया। डैट मीन्स अगर हम ये ले लें ओ, तो ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी। ठीक है गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर फिगर बना देती हूँ। डायगनल्स तो सेम नहीं है, तुम्हारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई
ठीक है। डायगनल्स आर नॉट सेम, ये अगर ओके, तो डायगनल्स तो सेम लग ही नहीं रहे क्योंकि ये इतना बड़ा डायगनल जा रहा है और ये इतना छोटा सा डायगनल आ रहा है, तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, तो ये तो हमें पता चल रहा है। बट डायगनल्स, हमारी प्रॉपर्टी है डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस डायगनल को देखें तो ये इस डायगनल पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सारे डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं और हमारे ये डायगनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। डैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ओके, that means AO is equal to OC and BO is equal to OD। ओके, सिंपल हो गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सेम था स्क्वायर के जैसे। कुछ डिफरेंट था क्योंकि उसका भाई है, कुछ तो अलग हो गई, बिल्कुल सेम तो होते नहीं दो भाई, है ना। तो जो स्क्वायर था बिल्कुल सेम रोम्बस की प्रॉपर्टी थी कि चारों साइड्स उसकी इक्वल थी। डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट डायगनल सेम नहीं है क्योंकि उनकी बेंट हो गया तो वो डायगनल सेम नहीं रहे। बाय फिगर ही आपको पता चल रहा है, इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बाय फिगर आप बता सकते हो कि ये डायगनल कितना बड़ा जा रहा है और इसकी लेंथ कितनी छोटी है, तो कैसे इक्वल हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। बट इक्वल नहीं हो सकते, बट ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हैं, ठीक है ना। ऑपोजिट, हाँ, स्क्वायर के जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री के थे क्योंकि वो स्ट्रेट था, स्क्वायर स्ट्रेट होता है। बट रोम्बस थोड़ा टेढ़ा है तो इसके एंगल्स 90 डिग्री के ना होके इसके ऑपोजिट एंगल्स सेम आ रहे हैं, ठीक है। बाय फिगर आपको पता चल रहा है इसके ऑपोजिट एंगल्स सेम है। तो गाइस हो गई दो प्रॉपर्टीज़, कैसे हंसते खेलते हो गई। नाउ अब हम थर्ड क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे, दैट इज़ रेक्टेंगल। अगेन ये हमारा करा हुआ टॉपिक है पहले से। You know the figure of rectangle? This is rectangle. Okay? You know the figure of rectangle. You know that opposite sides of the rectangle are equal. That means अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। You know that? तो इसका नेम भी हम A, B, C, D रख देंगे। ओके, assume that. तो रेक्टेंगल, यू नो द फिगर ऑफ रेक्टेंगल, यू नो द फिगर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ईजली। सेकंड प्रॉपर्टी, फिगर में से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? रेक्टेंगल भी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, सारी लाइन्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो डैट मीन्स सारे एंगल्स 90 डिग्री के बन रहे हैं। देख के फिगर देख के समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो डैट मीन्स ऑल एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ईजी है। अब चलते हैं इनके डायगनल्स पे। तो डायगनल्स भी इनके सेम ही होंगे क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल सेम डायगनल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगनल्स ऑब्वियसली बाइसेक्ट ईच अदर एंड वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, है ना। बहुत ईजी है। दैट मीन्स अगर हम इसको ओ ले लें तो दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, विच मीन्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ओके, बहुत इजी है, ये भी हो गया। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ है।
स्क्वायर की तरह, बस स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ओके गाइस, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर विच इज़ द पैरेललोग्राम, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर. ओके, तो पैरेललोग्राम की फिगर कैसे होती है? इट्स लाइक अ रेक्टेंगल. इट्स लाइक अ रेक्टेंगल. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर का जो हमने पढ़ा था, स्क्वायर का जो ब्रदर है वो है रोम्बस, क्योंकि अगर हम स्क्वायर बनाते हैं उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया तो वो रोम्बस बन गया. सेम एज लाइक अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है, अगर स्ट्रेट है तो रेक्टेंगल, थोड़ा सा बेंड कर दिया तो पैरेललोग्राम. ईजी. ऐसे ही हम कह सकते हैं द पैरेललोग्राम इज़ अ ब्रदर ऑफ रेक्टेंगल. वो भी रेक्टेंगल का भाई है. तो रेक्टेंगल थोड़ा सा शरीफ है और पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा है. ओके गाइस, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है. नाउ आई एम टेलिंग यू बाय प्रैक्टिकल. ओके, नाउ this is a rectangle. Okay, this is a rectangle. It's a shape of rectangle. Okay, now this is a shape of rectangle. You know that, everyone knows that, even our kids are knows that. Okay, now if I am moving like this, तो ये किस चीज़ की शेप बन गई? अगर हमने सेम इसी रेक्टेंगल को, ये हमारा रेक्टेंगल है. ओके गाइस, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको मैंने थोड़ा सा बेंड कर दिया लाइक दिस. ठीक है, तो ये किसकी शेप हो गई? नाउ इज इट रेक्टेंगल? नाउ नो, दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल तो स्ट्रेट होता है. ओके, अगर हमने इसको बेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने इसको बेंड कर दिया, तो ये किसकी शेप बन गई? ये पैरेललोग्राम की बन गई. इधर कर लो या इस साइड कर लो, कहीं भी आप मूव कर लो इसे, तो ये शेप बन जाएगी पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. ओके, आप इस साइड मूव करो या इस साइड मूव करो, बट रेक्टेंगल नहीं रहना. रेक्टेंगल होता है स्ट्रेट. अगर हमने इसे यहाँ मूव कर दिया तो ये हो गया पैरेललोग्राम. ओके गाइस, नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड. ओके, नाउ मूव ऑन. ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम. अच्छा, हमने रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल थी, हमने उसी फिगर को बस बेंड किया है, तो डैट मीन्स इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल ही होंगी. लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेंथ का तो कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है ना, हमने पहले लेंथ क्या ली थी? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर, एंड ये दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर. तो लेंथ तो कुछ नहीं हुई, लेंथ तो वही रही, बस उसको थोड़ी बेंड हो गई. ठीक है ना, तो इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिल गई. डैट मीन्स opposite sides are equal. तो हम इसको भी नेम दे देते हैं ABCD. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी. मूव है सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल की क्या की थी कि जो इसके एंगल्स थे वो 90 डिग्री के थे रेक्टेंगल, क्योंकि वो स्ट्रेट था. रेक्टेंगल में इसके एंगल्स थे 90 डिग्री के. बट पैरेललोग्राम में क्या होंगे? वही सेम, जब क्या कहते हैं, सेम लेंथ है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी बिल्कुल ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे, है ना. मैंने स्क्वायर में और रोम्बस में आपको डिफरेंस बताया था, ऐसी उसकी फिगर में भी यही डिफरेंस है. मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ. लाइक दिस इज़ रेक्टेंगल, ठीक है ना, इसके 4 साइड्स 4 एंगल्स 90 डिग्री के हैं. बट अब मैंने इसे थोड़ा सा बेंड कर दिया. बेंड करने से आपको समझ में आएगा कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बिल्कुल सेम जा रहे हैं. अपोजिट एंगल सेम जा रहे हैं, है ना. अपोजिट एंगल सेम जा रहे हैं. एक अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल है और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल. you know that the difference, है ना. तो this opposite pair of angles are obtuse angle, this opposite pair of angles are acute angle and both are same. आपको फिगर से लग रहा होगा, ये फिगर मेरी थोड़ी सही नहीं है,
बट मैंने काफ़ी ट्राई किया है आपको प्रैक्टिकली समझाने का, तो आई थिंक आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा बेटर समझ रहे होंगे कि दिस इज़ रेक्टेंगल। नाउ मैंने थोड़ा सा इसे बेंड किया, इफ़ आई बेंड लाइक दिस देन दिस इज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप देखेंगे अपोजिट एंगल, क्योंकि इनके बिल्कुल सेम थे, अपोजिट लेंथ जो थी वो बिल्कुल सेम थी, अपोजिट साइड से जो लेंथ थी सेम थी। बस हमने उसी फिगर को अगर हमने बेंड कर दिया तो अपोजिट एंगल से बिल्कुल सेम आ रहे हैं। आप बिल्कुल फिगर से लगा पाएंगे अंदाज़ा, तो कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल देखिए कि फिगर से आपको पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल्स बिल्कुल सेम बन रहे हैं। डैट मीन्स दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस। दैट मीन्स एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। ओके गाइज, नाउ अब हम क्या करेंगे, सेम वही डायगनल्स, ठीक है ना, डायगनल्स लेंगे, दिस डायगनल एंड दिस डायगनल। ओके, तो डायगनल्स भी आपको पता चल रहे होंगे कि अब अगर हमने अपनी जो फिगर है उसको अगर हमने ऐसे मूव कर दिया, अगर हमने अपनी फिगर को ऐसे मूव कर दिया तो ये जो ये वाली स्टिक है, ये वाला पार्ट है, ये इसमें जो डायगनल है वो बड़ा आएगा, इस पार्ट में छोटा डायगनल आएगा। तो इनकी लेंथ कैसे सेम हो सकती है। अब आप देखो, ये मैंने मूव करा, बेंड किया हुआ है, डेट इज़ द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें ये वाला डायगनल आपको फिगर में देख के कितना बड़ा लग रहा होगा, और इस डायगनल को अगर देखें तो कंपैरेटिवली उससे छोटा लग रहा है। तो डायगनल कैसे सेम हो सकते हैं, डायगनल तो सेम नहीं हो सकते, है ना। तो डायगनल्स नॉट सेम, दैट इज़ ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। बट गाइस, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वली एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। ओके गाइस, नाउ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर perpendicularly। ओके, डैट मीन्स अगर हम इसे ओ नेम दे दें, ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज़ इक्वल टू ओ डी। ओके गाइस, मैंने बिल्कुल सेम आपको करवाया है। बट गाइस, पैरेललोग्राम में क्या मीनिंग है, हमने इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों दिया है। पैरेललोग्राम का मीनिंग है कि बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हैव टू बी पैरेलल। पैरेललोग्राम में पैरेलल वर्ड आ रहा है, पैरेलल मीन्स पैरेलल लाइंस जो कि कभी नहीं मिल सकती, पैरेलल लाइंस, ऐसी पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिल सकती, ऐसी पैरेलल लाइन जो बिल्कुल सीधी सीधी चलती आ रही है, जो कभी एक दूसरे से आगे जाके नहीं मिल सकती, जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती आ रही है। तो पैरेललोग्राम का मीन्स है कि जो अपोजिट साइड्स है ना, ये पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली पैरेलल होनी चाहिए। तो गाइस, ये पैरेलल होती है, तो ज़रूरी नहीं इसकी फ़िगर ऐसे ही बनती है, आप कैसे भी इसकी फ़िगर बना सकते हैं। लाइक अगर आप ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ही बना सकते हैं कि दीज बोथ साइड्स आर पैरेलल एंड दीज बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके गाइस, आप कैसे भी बना सकते हैं। लाइक आप बना सकते हैं ऐसे चल रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स ऑलवेज बी पैरेलल। पैरेललोग्राम में वर्ड ही पैरेलल आ रहा है। मैं ये आपको बात सबसे लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं आपको रेक्टेंगल से कंपेयर करके बता रही थी, जो कि बहुत इजी था। बट पैरेललोग्राम का मीनिंग, पैरेललोग्राम में पैरेलल वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है कि पैरेललोग्राम में वर्ड ही पैरेलल है, बना ही पैरेलल से है, तो हमें पैरेललोग्राम में पैरेलल तो लेना ही लेना है। ये मैं आपको इसलिए सबसे लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि अभी तक हम
रेक्टेंगल से कंपेयर करके चल रहे थे, क्योंकि रेक्टेंगल का मैंने आपको बताया ये ब्रदर है, उसका भाई है। ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी पैरेलल होता है, तो कहीं ना कहीं देखो मैंने स्क्वायर और रोम्बस को बताया कि ये दोनों भाई हैं, ऐसे ही मैंने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को आपको बताया कि ये दोनों ब्रदर भाई हैं। अब आगे थ्योरम्स आ सकती हैं कि क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। ऐसे सिमिलरली स्क्वायर रोम्बस हो सकता है या रोम्बस स्क्वायर हो सकता है। ऐसे ऊटपटांग थ्योरम्स आपको आती रहेंगी, तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रख के ही इनको सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको बताया है और बाय प्रैक्टिकली भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप प्रैक्टिकली भी समझो कि इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, कुछ मामूली चीज़ों का डिफरेंस होता है जो कि आप सिर्फ फिगर से पता लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये 4 फिगर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फिगर विच इज़ अ ट्रापीजियम। ओके, नाउ दिस इज़ ट्रापीजियम। अब ट्रापीजियम क्या होता है? ट्रापीजियम में कुछ नहीं होता। ट्रापीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती है। ओके गाइस, तो इसकी कैसे भी फिगर बन सकती है, लाइक आप ऐसे बनाओ, बट इनको जो अपोजिट फिगर्स हैं इनको नॉन पैरेलल आपको बनाना पड़ेगा। लाइक अगर एक ये जा रही है तो एक ऐसे जाएगी। नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो कि आगे अगर हम इसको आगे कहीं ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका मिलने का पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो ये होती है नॉन पैरेलल। बट अगर हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं ना, पैरेलल लाइन, उनको हम जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाएं वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बट जो नॉन पैरेलल्स होती हैं वो चाहे इतनी सी बैंड हो, हल्की सी बैंड हो, ये है ना, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि आगे कहीं ना कहीं जाकर इनका मीटिंग पॉइंट ज़रूर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो डैट इज़ कॉल्ड अ नॉन पैरेलल, ठीक है ना। तो वन पेयर ट्रेपीजियम की फिगर होती है कि वन पेयर इनका पैरेलल होता है एंड द नेक्स्ट अपोजिट पेयर इज़ नॉन पैरेलल। चाहे वो ऐसे बना लो, चाहे वो हल्का सा दूसरी पेयर को बेंड कर लो, ठीक है ना। तो देखने से पता चल रहा है कि दीज टूज आर नॉन पैरेलल एंड दीज आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ वन पेयर इज़ पैरेलल। ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल का। तो वन पेयर इज़ पैरेलल, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, सॉरी, ठीक है ना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, तो अगर हम इन्हें नेम दे दें ABCD, तो ये हो जाएगा AB इज़ पैरेलल टू CD। ओके, पता चल रहा है। एंड द नेक्स्ट अपोजिट पेयर इज़ नॉन पैरेलल, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारा मेन क्या आ गया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो पैरेलल होंगी। दैट मीन्स AB इज़ पैरेलल टू CD, बट AB इज़ नॉट इक्वल टू CD। वो आपको फिगर से पता चल रहा है कि फिगर क्या कहते हैं, पैरेलल नहीं, इक्वल नहीं होगी। बट आप सोचोगे हम इक्वली बना सकते हैं, ठीक है, हम इक्वल बना कर देखते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इक्वली 2 पैरेलल लाइन्स ले, ठीक है ना। आपके मन में आ रहा होगा ना, पैरेलल लाइन्स हम इक्वली भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इक्वली 2 पैरेलल लाइन्स ले, बट अगर मैं 2 नॉन पैरेलल लाइन्स बनाऊँगी, ठीक है ना, नॉन पैरेलल लाइन्स बनाऊँगी, लाइक मैंने ऐसे बना दी या मैंने ऐसे बना दी, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये लेंथ क्योंकि ये नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, इसलिए इनकी लेंथ सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हमने दोनों लेंथ को इक्वली बना दिया, ठीक है ना। अब मैं इनको ऐसे बनाती हूँ, लाइक ऐसे, और फिर नॉन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं ऐसे आएगी, तो भी इनकी लेंथ कहीं ना कहीं छोटी बड़ी हो गई, है ना। तो ट्रेपीजियम में लेंथ अपोजिट साइड की सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अपोजिट पेयर जो हैं वो नॉन पैरेलल, दैट्स वाई इनकी लेंथ सेम नहीं हो सकती। बस ये पैरेलल हो सकते हैं, लेंथ सेम नहीं हो सकती, लेंथ किसी की भी सेम नहीं होगी।
अगर आप कहो कि इन दोनों की सेम होगी तो नहीं, इन दोनों की भी सेम नहीं सकती, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे बना रहे हैं, हम इसको इतना ही बेंड कर सकते हैं, तो इतना बेंड करने में लेंथ ज़्यादा चली गई है ना, तो कितना ही बेंड हो सकता है, बस वो नॉन पैरेलल होना चाहिए, कितना मर्जी बेंड कर लो उसको। ओके, तो सिर्फ इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वो पेयर पैरेलल है, और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इक्वल ये है नहीं। ठीक है, अगर हम इनके डायगनल्स बनाते हैं तो डायगनल्स भी सेम नहीं होंगे, डायगनल भी एक छोटा एक बड़ा, कितनी लेंथ, हमें लेंथ का पता ही नहीं, तो हम डायगनल्स कैसे बनाएंगे, डायगनल्स भी सेम नहीं होंगे। नाउ अब डायगनल बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे, क्यों, अगर हमने मान लो ये बना दिया, ये फिगर बना लिया, तो यहाँ से डायगनल आएगा, यहाँ से अगर डायगनल आएगा तो कहाँ उसने बाइसेक्ट किया, टू इक्वल पार्ट में कोई बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब तक फिगर की कोई लेंथ में नहीं पता होती, लेंथ अगर हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो आप डायगनल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है गाइस, एक बार मैं दोबारा ट्रेपीज़म समझा दूँ कि ये इसकी फिगर है, लाइक आप कैसे भी एक को ज़्यादा बेंड ले लो, एक को थोड़ा सा कम बेंड ले लो, बट वो नॉन पैरेलल तो होंगी। ठीक है ना, तो सिर्फ इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, दैट्स इट, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ना इनकी लेंथ सेम है, ना इनकी लेंथ कहीं सेम है, तो लेंथ सेम नहीं है, तो जो डायगनल्स अगर हम इनके बनाएंगे तो वो भी छोटे बड़े ही बनेंगे। देखो एक डायगनल की लेंथ इतनी बढ़ी जा रही है, एक की इतनी आ रही है, तो डायगनल भी सेम नहीं होंगे। और दूसरा, आपको फिगर देख पता चल रहा होगा कि क्या ये डायगनल इन दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, नहीं, ये तो बड़ा जा रहा है, ये छोटा है, और क्या ये इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, नहीं, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर, दैट इज़ काइट। ठीक है, काइट। अब काइट कैसे ड्रॉ होती है, काइट तो एवरीवन नोस काइट कैसे ड्रॉ होती है, दैट इज़ काइट। अच्छा, यू नो दैट दिस इज़ काइट, यू नो दैट दिस इज़ काइट। अच्छा, काइट में ना एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, अगर आपने काइट पतंग उड़ाई हो तो पतंग में आपने एक चीज़ का ध्यान रखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल इक्वली होती हैं, इक्वली लेंथ होती है इनकी। कभी आपने पतंग को गौर किया होगा ना, तो इनकी ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है, और जो नीचे लंबी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। कभी भी आप पतंग को लेके गौर करो तो हमेशा पतंग को इस तरीके से बनाया जाता है काइट को, कि उसकी ये लेंथ इसके इक्वल आए, और जो नीचे वाली लंबी लेंथ है ये लेंथ इसके इक्वल रहे। ठीक है, तो अगर हम इसको भी अपना नेम दे देते हैं, डैट इज़ ए बी सी डी, तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी, एंड सी डी इक्वल टू सी डी। ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एवरीवन नोज़ काइट, एवरीवन नोज़ पतंग कैसे उड़ाते हैं, पतंग देखी भी होगी, पतंग उड़ाई भी होगी, और अगर नहीं देखी तो एक बार चेक करना कि जो लोग पतंग बनाते हैं ना, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि उनकी ये साइड बिल्कुल सेम हो और ये साइड बिल्कुल सेम हो। ठीक है ना, तो ये टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दो एडजेसेंट साइड्स जो है ना वो इक्वल होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी काइट की ये हो गई। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी हमारी काइट की होगी कि अगर हम इसके डायगनल्स बनाते हैं, तो डायगनल देखने से पता चल रहा है कि इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है ना, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, डायगनल्स इक्वल नहीं हो रहे ना, ये डायगनल्स को इक्वल है, ये डायगनल्स को इक्वल है, ये इतना बड़ा जा रहा है, ये इतना छोटा जा रहा है, इक्वल है नहीं, डायगनल्स इक्वल नहीं है। बट इसमें से देखो, ये डायगनल ने इस डायगनल को कट किया, ठीक है ना, तो ये तो छोटी लेंथ हो गई, ये बड़ी लेंथ है, तो बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे। अब
इस डायगोनल ने इस डायगोनल को कट किया तो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डैट मीन्स वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट, एक डायगोनल ने इक्वली बाइसेक्ट किया है दूसरा डायगोनल को, ओके। एक डायगोनल ने इक्वली बाइसेक्ट किया है दूसरा डायगोनल को। देखने से पता चल रहा है ये डायगोनल हम दो हिस्सों में बांटे, तो दो हिस्सों में नहीं बटे हुए ना, ये थोड़ा छोटा है ये बड़ा है। लेकिन ये वाला डायगोनल अगर हम देखें तो इस डायगोनल ने इसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो वन डायगोनल अगर हम इसे ओ दे दें नाम, तो डैट मीन्स DO इज इक्वल टू OB, ठीक है ना। ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट, है ना। चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, अगर आप देखो ये वाला इसके ऊपर, तो ये सारे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहे हैं, डायगोनल बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर आ रहे हैं देख के। तो डैट मीन्स डायगोनल्स आर perpendicular each other, डायगोनल परपेंडिकुलर है, तो ये हो गई काइट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है गाइस। काइट की प्रॉपर्टीज़ ये हो गई। काइट की प्रॉपर्टीज़ कैसे हो, क्या है, 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऊपर की साइड्स और नीचे की 2 एडजेसेंट साइड्स ये दोनों इक्वल ही होती हैं। अब अगर हम डायगोनल्स को बोलें तो डायगोनल्स ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, सिर्फ एक डायगोनल ही बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो सिर्फ ये वाले बाइसेक्ट कर रहा है और बाकी दिस आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये जो है ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, जो डायगोनल सारे एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो डैट मीन परपेंडिकुलर है ये, ओके गाइस। तो आई थिंक आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी क्लियरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत आपको समझाने की ट्राई की है। तो और हाँ, ये ट्रेपेजियम और काइट इज़ नीड नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इनके लिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर्स आर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ओके। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली काफ़ी समझाने की कोशिश की है, और आई थिंक आपने इसमें कुछ लर्न तो नहीं किया होगा। प्रॉपर्टीज़ सारी फिगर को देख के ही आती जाती हैं अपने आप। एक बार आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमें कुछ प्रॉपर्टी लर्न नहीं करनी, हमें सिर्फ फिगर को देखना है, फिगर बनानी है, और फिगर बनाने के बाद अपने आप सारी प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी अपने आप से, ओके गाइज। नाउ ट्रेपेजियम में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ओनली वन पेयर पैरेलल था। और काइट में अगर आप काइट को, पतंग को गौर से देखो तो 2 एडजेसेंट साइड्स जो उनकी होती है, एडजेसेंट मीन्स साथ साथ वाली साइड, 2 एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, और ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ओके गाइज। इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक आज की वीडियो से मैं प्रॉपर्टीज़ पर ही बनाऊंगी। प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं से प्रॉपर्टीज़ का बेस्ड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप सारे क्वेश्चन, बिलीव मी, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एवरी क्वेश्चन यू कैन ट्राई, बिकॉज ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़। तो प्लीज़ बी केयरफुल, एंड द प्रॉपर्टीज़ is very easy, only the figure is main, ओके गाइस। तो फिगर को हमेशा अपने माइंड में रखो कि इसकी फ़िगर कैसे बनेगी। तो मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि स्क्वायर का ब्रदर कौन है, रोम्बस। स्क्वायर है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, थोड़ा सा बेंड कर दो तो रोम्बस बन गया। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का जो ब्रदर है वो कौन है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल बनता है स्ट्रेट, थोड़ा सा बेंड कर दो तो पैरेललोग्राम बन गया। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हमने कर रखे हैं, बस उनको थोड़ा सा बेंड कर दो तो रोम्बस और पैरेललोग्राम बन जाते हैं,
ईजी। और मैंने प्रैक्टिकल भी आपको समझा दिया। ट्रेपीजियम में क्या है, ट्रेपीजियम में कुछ नहीं है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 अपोजिट साइड्स, और बाकी 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। काइट, तो काइट के बारे में आपको वैसे ही पता है, पतंग आपने वैसे ही देखी हुई है, वैसे ही पता है आपको। तो गाइज, दिस इज़ अ वीडियो ऑन द प्रॉपर्टीज़। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता देन प्लीज़ कमेंट मी, एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आज की वीडियो। तो गाइज, ओके, बाय ना, ऑल द बेस्ट। I hope you understand the videos on the coordinator. So please guys, प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका क्वेश्चन यूँ सॉल्व करती है। तो इसमें सारी थ्योरम्स ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ सारी प्रॉपर्टीज़ का बेस्ड है। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से पता है तो आप 7 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और बेसिकली इसमें डायगनल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डायगनल से ट्राइंगल बनता है। आगे हम करेंगे ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो भी मेरी बहुत जल्दी आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में सारी मैं इनके ऊपर ही आपको सारे क्वेश्चंस लेके, थ्योरम्स लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और अगेन मैं कोशिश करूँगी मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊँ। तो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए कि क्या चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टीज़। इतना कोई डरने की बात नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ हैं यार, कर लेंगे, हो जाएगा। ओके गाइस, तो नो नीड टू लर्न, लेट्स प्ले मैथ्स। ये चैनल का नाम याद रखना और मेरा ये मंत्र भी याद रखना। ओके गाइस, हाँ, बाय।